नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वज़न घटाने की कि वज़न जो है वो कैसे घटाएँ। 10 दिन में हम लोग 5 किलो जो वज़न है, 5 केजी जो वज़न है वो कम कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक नया जो है हमारे से जुड़ा हुआ है ये वेबसाइट, तो वो उसके बारे में हम लोग आपको बता देते हैं। www.wellhealthtips.com यहाँ से आप लोग वो सब आर्टिकल रीड कर सकते हैं जो हमारे चैनल में आप लोगों ने देखा है। साथ ही आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो बातें आप लोगों से जो आप लोग कमेंट्स में कहते हैं हमें, हम उनका आंसर बना के एक वीडियो बनाते हैं। तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन जो है जब आप लोगों के सामने वीडियो खत्म होगा तो वहां पर आ जाएगा, या राइट साइड में नीचे के पार्ट में बॉटम में मेरा जो है बटन दिया हुआ है, वहां पर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो आज हम बात करेंगे जीरा की। जीरा खाएं और मोटापा घटाएं। ये बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है आज की दुनिया का, क्योंकि आज की दुनिया के आज के समय में मैं ये कहूंगा कि आज के समय में मोटापा जो है वो सबसे बड़ी समस्या है लोगों की। मोटापे की वजह से बहुत सारे ऐसे रोग पनप जाते हैं शरीर के अंदर जिसे व्यक्तियों को पता ही नहीं होता। अब मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बता देता हूं जिससे आप लोग अनजान हैं। मोटापे की वजह से कभी कभी इंसान अपनी नपुंसक भी हो सकता है। मैं ये कहूंगा कि वो गुण जो हैं वो उसके अंदर, पुरुष के अंदर, वो खत्म हो सकते हैं। तो आप लोग मोटापे के जो शिकार हैं, गैस, कब्ज, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं मोटापे की वजह से जो आप लोगों में हो सकती हैं। तो जीरे में ऐसा क्या है जो आप लोगों का वजन घटा दें? तो मेरे आर्टिकल को पढ़ना ही एक बड़ी बात नहीं है, मुझे सुनना भी उतनी ही बड़ी बात है। तो जीरा जो है वो एक अवशोषक माना जाता है। जैसे आप लोग बेसन का कोई भी पदार्थ खाते हैं तो उसके बाद आप लोगों को प्यास लगने लग जाती है। तो वो प्यास इसलिए लगने लग जाती है क्योंकि वो शरीर की सारी वसा सोखता है और उसके बाद में सोखी हुई वसा को एक जगह इकट्ठा कर लेता है। अब उसको डाइल्यूट करने के लिए उसे पानी की जरूरत होती है, इसीलिए शरीर जो है वो पानी की आवश्यकता को मांगने लग जाता है। उसी प्रकार जीरा है। जीरा जैसे ही पेट के अंदर जाता है, जीरे के जैसे ही गुण पेट के अंदर जाता है, गरम गरम पानी जीरे का अंदर जाता है, तो वो वसा को डाइल्यूट फॉर्म में चेंज करने का काम कर लेता है और जितनी भी वसा होती है उसे सोखने का काम करता है और पसीने और मलमूत्र के जरिए आप लोगों के शरीर से बाहर निकालने का काम कर लेता है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जीरे में ऐसे गुण हैं जो आप लोगों के शरीर से उस वसा को बाहर निकाल सकता है। तो ये जो जीरे का पानी है वो आप लोग कैसे बनाएं? रात को जीरे की 2 चम्मच आप लोग पानी में, उबले हुए पानी में डालकर छोड़ दें। सुबह जब आप लोग उठें तो जो साधारण चाय होती है उसकी जगह आप लोग क्या यूज में लें? ये जीरे का पानी काम में लें, चाय की तरह। तो जो जीरे का पानी है आप लोग उसको उबाल लें गिलास को, और जो जीरा बच जाए उसमें से उसको भी आप लोग खा ही लेना बाद में, क्योंकि एक अवशोषक का काम करता है। जब गिलास का पानी जो है जिसे आप लोग उबाल रहे हैं, जिसमें जीरा है, वो आधा हो जाए, तब उसमें तब उसको गैस पे से उतार लें और उसके बाद में आप लोग उसमें 1 चम्मच शहद की डाल लें और उसको चाय की तरह घूंट घूंट करके पिए। आप लोगों का जो वजन है वो, आप लोग वार्म अप होंगे। उससे क्या होगा? आप लोग वार्म अप होंगे। वसा को सोखने का काम आप लोगों का जीरा और शहद कर लेंगे, दोनों के दोनों। इसके आप बाद में आप लोग भ्रमण करने के लिए निकलिए। आप लोगों के पसीना आना चाहिए, ताकि जो वसा आप लोगों के शरीर से निकली है वो पसीने के जरिए बाहर निकल सके। इसके बाद में आता है जीरा नींबू के साथ मिलकर क्या बनाता है और इसका वजन जो है वो कैसे कम हो जाता है। जीरा जो है वो अवशोषक होता ही है, और नींबू जो है वो कटाव करता है। जो अनावश्यक चर्बी होती है उसको कटाव करने का काम जो है वो नींबू आसानी से कर लेता है। खट्टा होने के कारण इसमें विटामिन सी जो होता है वो इन्हीं में पाया जाता है, कि जो भी फिल्ट्रेशन का काम होता है वो ये विटामिन सी वाले पदार्थ कर लेते हैं। जैसे नींबू है, संतरा है, ये सारे विटामिन सी के होते हैं। तो ये जितने भी फिल्ट्रेशन का, जैसे किडनी फिल्टर का काम है, तो ये आसानी से कर लेते हैं। तो जो अनावश्यक मैं ये कहूंगा कि जो टॉक्सिन्स आप लोगों के शरीर में बने हुए हैं वसा के रूप में, उसे बाहर निकालने का काम जो है वो कटाव करने का काम नींबू कर लेता है। जीरा उनको अवशोषित करेगा और पसीने के जरिए बाहर निकालने का काम करेगा।
तो जीरे के साथ आप लोग, मैंने जो चाय बनाई है अभी अभी, जिसमें मैंने शहद डाला था, उसमें आप लोग आधा कटा हुआ नींबू भी डाल लें, ताकि उसका रस डाल लें, ताकि वो चाय जो है आप लोगों के लिए जबरदस्त बन जाए और आप लोग उस पीने के बाद आप लोगों का वजन दुगनी तेजी से, मैं कहूँगा दुगनी तेजी से कम होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरी बातों का ध्यान रखिए। आप लोगों को भ्रमण करने के लिए जरूर जाना है, आप लोगों के पसीना जो है वो आना चाहिए, वरना आप लोगों के लिए ये जो चीजें हैं वो बेकार हैं। मैं इन्हें कहूंगा कि फायदा नहीं करेंगी, लेकिन बहुत लंबा जो समय है वो आप लोगों को लग सकता है। इसके बाद में आता है नींबू और जीरा चाय। नींबू जीरा चाय बनाने के लिए आप लोग, मैंने अभी अभी बताया है कि जैसे मैंने वो विधि बताई थी पहले, वैसे ही आप लोग उसको, जीरे को गर्म पानी के अंदर रखें रात को, उसके बाद में उसको सुबह उबालें, उसके बाद में उसमें एक चम्मच शहद का डालें, आधा कटा हुआ नींबू डालें, और आप लोगों का जो ये चाय है वो तैयार हो चुका है। आप लोग इसे पिएं और उसके बाद में आप लोग पसीना बहाएं थोड़ा सा। जीरा, लहसुन और अदरक, ये भी आप लोग काम में ले सकते हैं। जीरा जो है वो लहसुन के साथ जब मिलता है तो रक्तचाप की जो मात्रा है उसको बढ़ाने का काम आप लोगों का कर देगा। कोलेस्ट्रॉल, जिसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको हटाने का काम जो है वो लहसुन आसानी से कर लेगा। गंजेपन की समस्या है तो रक्त स्त्राव की जो मात्रा है, रक्तचाप की, सॉरी, रक्तचाप की जो मात्रा है वो आप लोगों के सर में बढ़ोतरी करेगा, और आप लोगों के बाल भी है वो घने करेगा। अदरक में भी ऐसा ही गुण होते हैं। तो जीरा, लहसुन और अदरक को की भी आप लोग जो है वो एक चाय बना सकते हैं। ध्यान रखिए, लहसुन को चाय में डालना नहीं है। जीरा जो है, जब आप लोग उबाले, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि रात को भिगो कर रख दें, उसके बाद आप लोग जब उसको उबाल रहे हैं तो उसमें साथ में अदरक भी उबाल लें, क्योंकि गर्म तासीर होने के कारण आप लोगों के शरीर से जो फैट है उसको अवशोषित करने का काम अदरक भी आसानी से कर लेता है। तो जब चाय बन जाए उसके पहले 5 मिनट पहले आप लोग जीरे, लहसुन की 2 कलियां जो हैं वो आप लोग छीलकर चबा ले, खा ले, उसके बाद में वो चाय पिए। आप लोगों का जो वजन है वो 100% कम होगा। दही में जीरा डालकर भी आप लोग खा सकते हैं। दही में आप लोग जब जीरा डालकर खाते हैं तो आप लोगों को जितने भी मिनरल्स आप लोगों के शरीर को चाहिए होते हैं, विटामिन्स और जो प्रोटीन चाहिए होता है, वो आप लोगों को आसानी से दही दे देता है। दही फैट ना बढ़ाए उसके लिए आप लोग उसमें जीरा डाल लीजिए। जीरा डालते ही आप लोगों का जो फैट है वो अवशोषित होगा, और आप लोगों का जो दही का जो गुण है वो जीरे के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग ये विधियां जो हैं वो अपनाते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान रखिए, मेरे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों का फायदा जरूर होगा, क्योंकि हम लोग आपके कमेंट को देखकर ही एक नया वीडियो बनाते हैं। आप लोगों के जैसे जैसे कमेंट आते रहेंगे हम आपकी समस्याओं को पढ़ते रहेंगे, और हमारे आयुर्वेद वाले डॉक्टरों से हम लोग परामर्श लेते रहेंगे। हम लोग आप लोगों को ऐसे ही बताते रहेंगे। तो